इतने जिहाद शुरू हो गए और फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही ऐसे? मैं सर्वप्रथम तो बंधुओं आपको ये धन्यवाद देता हूं कि आपका ध्यान इस ओर गया। पिछले कांग्रेस के शासन में 5 साल में हम लोग इतना हल्ला कर रहे थे और हम लोगों को दिखा रहे थे किस प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, जमीनों कब्जा करने के और रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के और हमारी सरकारी भूमियों पर इस प्रकार के वक्फ बोर्ड, मुस्लिम बोर्ड, बांग्लादेशी आकर यहाँ पर कब्जे कर रहे थे। लेकिन 5 साल सरकार इतनी भारी थी कि उस सरकार के आवाज में हम सबको दबाया जा रहा था और हमारी आवाज इतनी बुलंद हुई कि जनता ने सामूहिक रूप से तय किया कि इस बार भाजपा की सरकार लाएंगे, ये तुष्टीकरण वालों को भगाएंगे। और वही हुआ, भाजपा की सरकार बनी, बिना तुष्टीकरण के, बिना भेदभाव के, सबको साथ लेके सबको विकास की बात की गई। मोदी जी का जो कथन है उसी पर काम किया। लेकिन मन में ये पीड़ा जो थी वो पीड़ा अब सामने सच में निकल के आई और सच्चाई धरातल पे आई। अन्यथा 8-9 महीने पहले जब सरकार कांग्रेस की थी, इस बारे में आप सवाल भी नहीं करते थे और इस बारे में कोई जवाब भी नहीं देता था, क्योंकि ऊपर से डंडा पड़ता था। और मैं खुद राजद्रोह के केस में इस मामले में फंसाया गया था। 3 केस मुझ पे लगाए थे कि मैं इस सच्चाई क्यों बोल रहा हूँ। इसलिए अब भाजपा की सरकार आई तो ये माने कि कम से कम हम लोग आज बोलकर उन समस्याओं को निराकरण के लिए खड़े हो गए हैं। और उस क्रम में ये समस्याएं, बीमारियां सामने आई है और ये बीमारियां सामने आई तो इलाज भी अब समय से हो जाएगा। और आप निश्चिंत रहिए, यहाँ से बांग्लादेशी भी वापस बांग्ला पहुंच जाएंगे, ट्रेनें भर के रवानगी होने वाली है जल्दी, किराएदार वेरिफिकेशन भी होगा। अपराधी किस्म के लोग जमीनों के ऊपर जो जिहाद फैला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को भी भगा के जमीनों का धंधा कर रहे हैं, उनका धंधा बंद होगा, सलाखों के पीछे जाएंगे। दस्तावेज सहित जल्दी आप लोगों के सामने पुनः आने वाला हूं और आपको दस्तावेज सहित दिखाऊंगा कौन कौन जमीन, कौन कौन खसरा नंबर और कौन कौन आदमी उसके मेंबर, उन्होंने इन जमीनों का इस प्रकार से धंधा किया है और जमीनों से बेदखल करके उन जमीनों का व्यापार किया है। इसलिए ये जिहाद जो है ये बंद होना चाहिए। जमीनें कब्जा करने का जिहाद है, ये भी बंद होना चाहिए। भारत माता की जय हो। निर्माण को लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर अवैध निर्माण हुए हैं तो वो तोड़े जाएंगे, सीज होंगे और गलत काम जो हो रहे हैं उनकी मेरे यहाँ कम से कम कोई जगह नहीं है। आप मुझे लिस्ट बना के दीजिए, आपके सामने कार्रवाई नहीं हो तो मुझे बोलिए। जयपुर में धर्मांतरण को लेकर देखिए, ऐसी संस्थाओं पर बैन होना चाहिए और ये जो भी मिशनरियां हैं, जो भी संगठन है, षड्यंत्र करके गरीबों को बहला फुसलाकर, लोभ लालच देकर, कुछ जगह डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने का ही काम करते हैं, तो ऐसी ही संस्थाओं को पाबंद करना चाहिए, जेल के पीछे डालना चाहिए। और इस प्रकार की संस्थाओं को जहां जहां पता चलता है वहां कड़क कानून का उपयोग करते हुए काम होगा। मैं मानता हूं कि ऐसी संस्थाएं दोबारा हिम्मत नहीं करेगी और धर्मांतरण जैसी स्थितियां ये उत्पन्न कर देती है, वो स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी।